आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का एक छोटा सा सवाल लिए हैं। तो सवाल है, वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए 14,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? मूलधन प्लस साधारण ब्याज पर जो ब्याज अर्जित होता है उसी को क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन जो होता है उस पर जो ब्याज अर्जित होता है उससे क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज पर ब्याज। मूलधन पर तो ब्याज मिलेगा ही, साधारण ब्याज पर भी जो ब्याज अर्जित होते हैं साथ में, उसी को क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पास्कल ट्राइएंगल मेथड। पास्कल ट्राइएंगल मेथड, ये ट्राइएंगल मतलब ये लगभग ये त्रिभुज के रूप का होता है। ये त्रिभुज के रूप आकार का होता है। जैसे जैसे हम देखो, पहले साल का तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज सेम होता है। दूसरे साल दूसरे साल का हम लोग मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा ना, तो दूसरे साल के लिए क्या करेंगे? 2:1 मतलब 2:1। ये क्या होता है अभी मालूम चल जाएगा ये क्या है। और 3 साल के लिए 3 लिखो, 4 साल के लिए यहाँ 4 लिखो, 5 साल के लिए 5 लिखो, 6 साल के लिए 6 लिखो, ऐसे ही चलता चला जाएगा। 2 साल के 2 1, लास्ट में 1 होना चाहिए। 3 साल के लिए क्या करोगे? 3 लिखे, 2 1 3 लिखो, फिर 1 लिखो। चौथे साल के लिए 4 लिखे, 3 3 6 लिखे, 3 1 4 लिखे और ये 1 है। 5वें साल के लिए 5 लिखे हैं, 6 4 10, 6 4 10 और फिर 4 1 5 और ये 1। और 6वें साल के लिए 6 लिखे, 10 5 15, 10 10 20, 10 5 15 और 5 1 6 और ये देखिए, अगर हम यहाँ 1 लिख दे और यहाँ 1 यहाँ 1 1 1 लिखते चले जाएंगे, ये त्रिभुज के आकार का हो जाएगा। इसी की मदद से हम लोग पास्कल ट्रायंगल मेथड, ये मेथड बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा मेथड है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग सवाल में सिर्फ 2 साल के लिए दिया है, 2 साल के लिए, तो हम इसका यूज करके इस सवाल को बहुत ही आसानी से हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। 14,000 है, 14,000 का 10% कितना होगा? जल्दी बताओ। 1400 ना, अभी हम लोग पिछले मेथड में सीखे थे, जाने थे। 1400 यहाँ लिखो, क्या 1400, फिर 1400 का 10%, 1400 का 10% कितना होगा? 140। इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 1400 में 2 करोगे कितना आएगा? 2800 प्लस 1400 में 140 पे करोगे कितना आएगा? 140। इसका कितना CI आया? 2940। उम्मीद करते कि आप लोग को ये मेथड समझ में आ गया होगा। यदि इसको 3 साल का अगर यही देते कि भैया ये 10% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए 14,000 पर क्या चक्रवृद्धि ब्याज होगी CI, तो उसके लिए क्या करोगे? वही अनुपात 3 लिखो, 2 1 3 और लास्ट में 1। इसमें क्या होगा? 1400, 14,000 का 10% कितना? 1400 और 1400 का 10% कितना होगा? 140 और 140 का 10% कितना होगा? 14 रुपए। और तीनों को जोड़ दो, इसका पहले मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 14×3 = 4200 और 14×3 = 420, 14 एकम 14, इसको जोड़ोगे कितना आएगा? इससे लिख दो 4634। उम्मीद करते कि आप लोग को ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा।